श्रीमद् भागवत कथा को सप्त दिवस में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? कि कोई भी शास्त्र है, ग्रंथ है, 7 दिन में क्यों सुनना चाहिए? ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? भागवत जी की कथा को ग्रहण किया भगवान नारायण ने प्रदान किया ब्रह्मा जी को, चतुश्लोक ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को। कथा सुनी ब्रह्मा जी से, लेकिन सप्त दिवस में इसका प्रचलन शुरू किया सनत कुमारों ने। सनत कुमारों ने सप्त दिवस में नारद जी को एक पावन कथा सुना करके सप्त दिवस में इस कथा के प्रचलन की परंपरा को प्रारंभ किया। आज शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, जो सनत कुमार हैं वो कहीं गृहस्थियों के बीच में आते नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते नहीं है, और नारद जी एक पल से अधिक कहीं टिकते नहीं है। तो ऐसे अस्थिर नारद से ऐसे अस्थिर नारद जी को सनत कुमारों ने ये कम कथा सुना दी, इसके बारे में जरा बताइए। आसूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषया मला सत्संगार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालाया, विशाला नाम बद्रीनारायण नाम। एक बार बद्रीनारायण धाम में सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे, इधर से नारद जी उनके आगे होकर जाने लगे। नारद जी को परेशान और दुखी देख करके सनत कुमारों ने आवाज दी नारद जी को, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवन और त्वयितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मण दीन मुख, अरे नारद जी, आपका ऐसा दीन मुख क्यों हो रहा है, जैसे किसी ने आपका कोई धन चुरा लिया हो। ऐसे दीनहीन क्यों हो रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी ने आपका कोई धन चुरा लिया है। अब तो संतों के पास, ऋषियों के पास कौन सा धन होता है पता है आपको? संत और ऋषियों के पास तो वो धन ऐसा होता है जिसे कोई चुरा ही नहीं सकता। पता है कौन सा धन होता है वो धन आपको भी चाहिए ना भक्तों। वो परम धन का नाम पता है क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
भगवान दुलारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 रसिकों की प्यारी राधा 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 ऋषियों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधिका रानी की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे देखो एक बात बताता हूँ, आज कथा का प्रथम दिवस है। ये जो हम ऐसे करके राधे राधे बुलवाते हैं ना, देखो इसमें हमारा फायदा नहीं है, ये फायदा आपको ही है। अब फायदा है क्या वो बताऊँ लास्ट में। अब जो फायदा चाहिए वैसे करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, और जो ना चाहिए वो ऐसे बैठते रहिए, है ना। दिल आते रहते हुए जाने भैया तुम्हारी राजी राजी हमसे, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय आज शरद कुमार पूछते नारद जी, कथम ब्रह्मन तीन मुख। अरे नारद जी, ऐसा मुख आपने क्यों बना रखा है जैसे किसी ने आपका धन चुरा लिया हो। कुतः चिंता करो भगवान, ऐसी चिंता में क्यों हो रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। कुतश्चाकम नम तवै, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ तो सही। हाँ नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काश्यम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणो इतस्ततः। सनत कुमारो, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मान करके इस पृथ्वी पर जगह जगह भटका हूं। पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी, काशी, नर्मदा, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, हर जगह इस पृथ्वी को समस्त मान पवित्र मान करके इस पृथ्वी लोक पर घूमा मेरे कुछ प्रश्नों को लेकर के। मुझे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, इसलिए ढूंढा सत्संग की इच्छा से। मैं सत्संगार्थम, सत्संग के लिए मैं पृथ्वी पर जगह जगह भटका, लेकिन सत्संग मुझे नहीं मिला। जगह जगह क्या देखता हूँ, उदरम वर्णो जीवा वराका कूट वार्ता। लोग अपने उदर पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए बारंबार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। जीवन में सत्य तो कभी बोलते नहीं, और भूले भटके एक आध बार सत्य बोलते हैं तो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भैया हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। वराका कूट भाषण। मैं जगह जगह घूमा लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिला। मैं उस सत्संग की इच्छा से कहाँ गया, संतों के आश्रम में नहीं मिल गया कि भैया संतों के आश्रम में तो मुझे सत्संग मिल ही जाएगा। लेकिन क्या देखता हूँ कुमारों, पाखंड निरता संत, पापस खंड यदि पाखंड है, संत कैसे हो गए हैं, पाखंड में रत हो गए हैं। एक बहुत बड़े महल के भवन के आगे से मैं जा रहा था तो मैंने पूछा भैया ये महल कौन से सेठ जी को है। उसने कहा अरे महाराज जी कोई सेठ जी को महल नहीं है, ये तो आश्रम है, आश्रम। हमने कहा भैया कौन को आश्रम है। महाराज जी ये त्यागी जी महाराज को आश्रम है। देखो नाम त्यागी जी महाराज और 4-4 बिल्डिंग के मंदिर के महल खड़े कर रखे हैं। आगे गया तो क्या देखता हूँ, एक आश्रम के अंदर से बच्चों का कोलाहल आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैंने कहा भैया ये कौन से महाराज को आश्रम है। महाराज ये आश्रम है ब्रह्मचारी जी महाराज को आश्रम है। देखो ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम में 20-20 बच्चे खेल रहे हैं। आगे जाकर क्या देखता हूँ, एक जगह
बाबा जियों में, संतों में आपस में चिमटे चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमने कहा भैया ये कौन से महाराज को आश्रम में? महाराज ये मौनी बाबा को आश्रम है। देखा भैया, पाखंड निरतः संतः तपसी धनवंत दरिद्र कही, कलि कौतुक जात तात कही। अरे जो जिन्हें तो केवल संत होना चाहिए, केवल अपने गोविंद के चरणों में, गोविंद की भक्ति में रत रहना चाहिए, वो संत कैसे हो गए? तपसी धनवंत। आजकल पहचान ये हुई, जिस संत के पास अधिक पैसा है ना, तो यही गुरु जी बहुत अच्छे हो गए, यही बड़े संत हैं कोई। और जिन गृहस्थियों के पास धन होना चाहिए वो दरिद्र होते हैं। अंत में मैंने समझा कि गृहस्थ धर्म जो है ना, गृहस्थी लोग, वहां सत्संग मिल जाएगा। मैं गृहस्थियों के घर में गया तो जाकर के क्या देखता हूँ, तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम कल्पना। तरुणी प्रभुतागे है, जाकर के क्या देखता हूँ कि देखो घर में किसकी चल रही है? देवी जी की। तरुणी प्रभुतागे है। स्वामी भी आकर के तन का पूरी देवी जी के हाथ में, देवी ये तन का तुम रख लो, हम ऑफिस जाए तो 100 रुपए 20 रुपए ऑटो के किराया दे दिए। किसकी चलती है? तरुणी प्रभुतागे। जब देखो हम चाहे छोटे से 2 कमरों के मकान में रह लेते हैं, है ना, एक कमरे में रसोई बना ली, एक में रहने लगे हैं। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है, बेटे के विवाह की तैयारी होती है, तो क्या करते हैं? देखो घर में बहू आएगी, हमने तो घर कैसे भी चला लिया, बहू आएगी तो बहू को तो देखो अलग रसोई चाहिए भैया, इस टाइप की रसोई बढ़िया मार्बल वाली, अलग से बढ़िया रसोई बनती है, अलग से उसके लिए बढ़िया लैंड बार, बहुत अच्छी व्यवस्था। देखो ये तो सीमेंट की परफेक्ट टाइल लगनी चाहिए। बहू आगे से पहले होए ना, ऐसी सुविधा करें ना हम। बहू आई, बहू ने आकर के थोड़े दिन तो सासू जी ससुर जी की बड़ी सेवा, पैसा होए भगवान कौन से हीरे मोती दान करे, मैंने तो ऐसी बहू पाई है, मैंने तो भैया हीरे जैसे। कुछ दिन सासू जी के पैर दबाए, बहू ऐसा दे, अब ये घर गृहस्थी हमने और चला ली, चाबी तू पकड़, तू जाने दे रो काम जाना। अब थोड़े दिन तो सासू जी को हलवा मिले, चाबी मिल गई। थोड़े दिन बाद का वो मम्मी जी वो देखो जो तुम्हारा जो कमरा है ना, जे थोड़ा बढ़िया कमरा है, यहाँ कोई गेस्ट आए तो हम गेस्ट रूम बना देंगे, तुम ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ ना, उससे ही रहो। तो मैं क्या करना, दोनों समय भोजन पहुँचा दिया करेंगे और क्या काम है तुम्हें। मम्मी जी भी ठीक है भैया। तो माता जी पिताजी ऊपर रहने लगे, वो बन गया ड्राइंग। अब धीरे धीरे घर पे पड़कर किसका हो गया? भगवान होता है ना। अब समय पर पहुंच जाए भोजन तो पहुंच जाए, साथ में चिल्ला दे, है ना। वक्त हर घर की बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है हर घर में। आज यदि झगड़े का कोई कारण है तो केवल सास और बहू का ये बैर ही है। ये वास्तविकता है भक्तों, इसको अन्यथा मत लेना। देखो हम तो उसको सिद्धांत पे काम करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू तो जब वो सास बहू बनकर आई तो अपनी सासू जी की बुराई करती थी। अब आज सास खुद बन गई ना, तो वही गलती स्वयं अपनी बहू के साथ करती है। झगड़े का कारण ये सास बहू है। तो भक्तों मैं बता दूं, जिस घर में सुख और शांति चाहिए ना, उस घर में हर सास को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी बना ले, और हर बहू को चाहिए अपनी सास को अपनी माँ बना ले। भक्तों घर में झगड़े होंगे, लेकिन ना बहू तो देखो सारा दिन ऐसे करे, हमें कुछ नहीं। ये वास्तविकता है भक्तों। एक बार 2 सखियां, 2 देवियां आपस में बात कर रही थी। अब तो बहन तेरे लाला का ब्याह हुआ, बहू कैसी है? बहू पूछो मत, ऐसी बहू ये पता नहीं कौन से पाप करे मरे। तो कहाँ है वो? देखो सुबह जब मेरा बेटा सुबह उठेगा, वो चाय बना कर देना, तब जाकर तो महारानी उठेगी पलक से। वो जब रसोई में जाएगी, हमारा लाला तो आटा लगाएगा, वो रोटी सेकेगी। हमारा बेटा सब्जी काटेगा, जब जाके सब्जी बनाएगी। ऐसी बहू मिली है राम जी, पता नहीं कौन से जन्म को सजा मिला है। बहू तो पूरी आ गई। तो बहन तुमने पिछले साल अपनी बेटी को ब्याह भी तो करो, तुम्हारा दामाद कैसो मिलो है? बहन का बताऊं, दामाद तो इतना अच्छा मिलो है। मेरी बेटी उठे ना है बातें पहले तो चाय पकड़ा दे भाई।
रसोई में मेरी बेटी काम करेगी ना तो बाकी जाकर के आटो वो लगा दे, वो सब्जी वो काट दे, बाकी बहुत बहुत सहायता करेंगे। वो दामाद तो है, पता नहीं मैंने कौन सी कृपा करी, राम जी ने ऐसा दामाद दिया। यही करते ना। यदि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा, और वही घर में हमारा बेटा बहू के साथ करे तो बहू देखो आपने कब्जों कर लिया बेटा। तो भक्तों, जैसा सुख आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए तो वो भी तो किसी और की बेटी है। उस बहू को अपनी बेटी बना लो, घर में सुख और शांति की बरसात हो जाएगी। और पता है घर किसके बिगड़ते हैं? जो बेटी ससुराल में जाकर अपनी माँ से घंटों घंटों लगी रहती है ना, उस घर को बिगड़ते हुए देखा। अन्यथा मत लेना इस बात को, लेकिन वास्तव में जिसका संबंध अपने ससुराल से अधिक अपने मायके से जिस बेटी का होता है ना, वो घर बिगड़ता ही बिगड़ता है। अरे वहां से केवल मम्मी ऐसा है, ठीक है, खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब बात करी। अब जो घर में होगा मेरी सासू जी जो बताएंगी वही होगी। और माँ को चाहिए अपनी बेटी के ससुराल में व्यर्थ में बातें ना करें। तरुणी प्रभुता की। और घर में क्या होता है? शाल को बुद्धिदायक है। ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अब तो ये देखो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हम भी किसी के साल है, हमारे में कोई चीज आए, हमारे में कोई साल है, ऐसा नहीं है। किन्हीं के लिए कही गई ये बात? देखो घर में मानो किसी को कोई अनुष्ठान करना है तो देवी देखो अब रामायण जी कर ले, तो अब रामायण करनी है, बहुत दिन हो गए करे तो क्या करें? मैं ऐसा करूँ मेरे भैयान पे जाकर सलाह ले लूँ, भैयान से बात कर लूँ कैसे कैसे करनी है, कितने आदमी को भंडारा बना। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भैयान के पास। तुम्हारे जाकर 5 महीने और 10 लगवाएंगे वो, उनके पास मजीद तो बर्बाद कर देंगे वो। नहीं पड़ेगी सलाह मशवरा तो करना पड़ेगा। हम बताएं सलाह कौन से लेनी है, कौन से लेनी है? उनसे लो, हमारे भैया जी से। सलाह किससे लो? हमारे भैया से। भक्तों, जो भाई अपनी बहन के घर में व्यर्थ दखलंदाजी करता है ना, उनके लिए कही गई ये बात। चाल को बुद्धिदायक है। इसलिए मेरे घर में मेरे ससुराल में जो कुछ करना है मुझे करना है, मेरे ससुराल वाले हैं उन्हीं को करना है। बैठना भाइयों का चाहे बैरी। बाकी ये भागवत यही सिखाती है। हम लोग यहाँ केवल किस्से कहानी के लिए नहीं, यही सत्संग है भक्तों। तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक है। और एक कलयुग में गृहस्थियों में क्या हो रहा है? कन्या विक्रणे लोभा, कन्याओं का सौदा हो रहा है। आज एक घर में जब बेटी पैदा होती है ना, पहले पिता प्रसन्न होते थे मेरे घर में लक्ष्मी आई है। आज दुखी क्यों होता है कि धीरे धीरे बेटी एक तो अनाचार दुराचार फैल गया, तो उसकी बातें तो करेंगे। और क्या होता है भैया, बड़ी होगी तो इसके लिए मोटा दहेज देना पड़ेगा। इतना बड़ा अभिशाप ये फैल चुका है हमारे समाज में, है ना। देखो भैया ऐसा है, मेरा बेटा 3rd ग्रेड को मास्टर है, देखो वहाँ गाँव के आए वो 11 लाख और अल्टो 100 तो लगा रहे हैं, तुम देख लो। मेरा बेटा 2nd ग्रेड को मास्टर है, 21 लाख और डिजायर तो वो लगा गए, या से ऊपर तो बढ़ो तो बढ़ो। कन्या वितरण आजकल संबंध नहीं होते, सौदे होते हैं। और बहू लेकर आए 21 लाख और डिजायर वाली, और उसके बाद बहू मेरी सेवा ना करें, काय करेगी भैया? 21 लाख रुपए लेके आइए, तुम करो बाकी सेवा करेगी क्या? वो नहीं करेगी। बच्चों, बहू ढूंढो कौन सी जो मेरे घर को संभाले, मेरे आंगन को संभाले। अरे सामर्थ्य है तो आपका बेटा, आप खुद बहुत कमा लोगे, आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह के गए ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे वो 21 लाख 31 लाख आएंगे ना, तो उसको ऐसे ही व्यर्थ में खर्च कर दोगे आप। बहू ढूंढ कर लाओ जो आपकी सेवा करे। अब आप सौदा करके ला रहे हो कि देखो मेरा बेटा 2nd ग्रेड को मास्टर है, तो वो भी 2nd ग्रेड की चाहिए मास्टर नहीं। अब है ना, अब बेटे की पोस्टिंग जयपुर, बहू की पोस्टिंग बाड़मेर, और सासू जी 2 अब करवा लो बहू से सेवा। कोई बहू सेवा ही ना करे, क्या करे? भैया तुम ही लाए मास्टर नहीं, बहू अब सेवा थोड़ी करेगी। अब तो कभी ट्रांसफर लेके भी आएगी तो मम्मी जी स्कूल को टाइम है, और टिफिन बना कर पैक कर दो फटाफट, यही करेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दंपत्ति नाम से कलगनम, उसके बाद भी गृहस्थ में शांति नहीं है, झगड़े हो रहे हैं। इन सब को देख करके मैं तो वहां से लौट करके आ गया।
वहां से आगे जाकर मैं पहुंचा, एवं पश्चन कले दोषान पर्यटन और पहुंचा कहा, यमुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरे। मैं पहुंचा जहां पर मेरे गोविंद ने लीलाएं की, वृंदावन धाम में। कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पल श्री राधे राधे हो। वृंदावन में आप जाओ, सब जगह क्या मिलेगा? राधे 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 सुनने को मिलेगा ना। भक्तों, मैं जब वृंदावन गया तो क्या देखता हूँ, एक जगह पर, एक स्थान पर एक देवी बैठी बैठी रो रही है। उसके चरणों में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। अनेक स्त्रियों ने उस स्त्री को घेर रखा है। अब संत हृदय नवनीत समाना की कोई स्त्री दुखी है, उनके पास जाने को लगा, लेकिन दूसरे ही पल मैंने अपने पैरों को रोक लिया। क्यों? कि जिस स्थान पर स्त्रियों की सभा हो, वहां किसी पुरुष को नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पर 4 देवियां बात कर रही हैं, पुरुष का क्या काम है? नारद जी ने अपने पैरों को वापस ले लिया, जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। अरे अरे साधु जी महाराज, हे संत महाराज, कुछ देर रुकिए, और आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मेरे कष्ट से निकाल सकते हैं। अब जब देवी ने बुलाया, तब नारद जी उस देवी के पास आए। नारद जी को देखकर उस देवी ने प्रणाम किया। नारद पूछने लगे, काशी तुम काय हो ईमान नारिया कहा? देवी आप कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? ये वृद्ध पुरुष और ये देवियां तुम्हें घेर कर खड़ी है, ये कौन है? वद देवी से विस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। देवी आप इतनी दुखी क्यों रही हो? अपने दुख का कारण मुझे बताइए। आज वो देवी कहती है, अहम भक्ति देखा तो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जल जरो। अहम भक्ति विधि क्या था? मेरा नाम भक्ति है। ये 2 मेरे वृद्ध जो पुरुष लेटे हैं मेरे पुत्र हैं। अब देखो भक्तों, जो माँ है ना भक्ति देवी, उसकी उम्र है 20 वर्ष, और जो लेटे हुए ना 2 बेटे उनके, वो लग रहे 80-80 साल के बाबा। अब मैया तो 20 वर्ष की और बेटे 80-80 वर्ष के। और ये देवियां ही गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियां हैं। महाराज, मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में बड़ा सम्मान हुआ, और धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मुझे वृद्धावस्था आने लगी। घूमते घूमते मैं जब वृंदावन में पहुंची तो यहाँ क्या देखती हूँ कि जो मेरे तरुण पुत्र थे, जवान पुत्र थे, वो तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, और मैं वृद्धा देवी एक तरुणी के रूप में परिवर्तित हो गई। एक आश्चर्य हुआ इस वृंदावन में। उसने कहा, महादेव ऐसे कैसे? महाराज, अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताओ, मेरे दुख को आप दूर करो। भक्तों, देवी कौन है? भक्ति। पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्तों, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारे हृदय में भक्ति आएगी ना, तब हमें ज्ञान होगा, और ज्ञान आने के बाद हमें वैराग्य होगा। भक्तों, आज भक्ति देवी ने कहा कि वर्ष वर्ष क्रमा जाता मंगलम ना प्रदर्शते। कई वर्ष हो गए लेकिन मुझे मंगल मेरा दिखाई नहीं दे रहा। और वृंदावन संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा। वृंदावन के संयोग से मैं तरुणी हो गई, और मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इनकी मुक्ति का उपाय बताया। ये ऐसे क्यों हुए? नारद जी कहते हैं, देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का आगमन होने वाला है, तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो आज देवी भक्ति ने कहा, महाराज ये बताओ, जब वो
कलयुग को मारने के लिए परीक्षित तैयार बैठा था, तो परीक्षित जी ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं? परीक्षित जी ने इस कलयुग को क्यों छोड़ दिया, जिसके कारण इतने अमंगल होते जा रहे हैं? आज नारद जी ने कहा, देवी कलयुग में हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक सुंदर गुण है जिस पर परीक्षित जी महाराज बीत गए और कलयुग को छोड़ दिया। क्या गुण है? कलयुग का बहुत बड़ा गुण है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलं लभते तपसा, जो फल योगियों को, संतों को अनेकों जन्म की तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता ना, वो कलयुग में केवल गोविंद का गुणगान करने से, गोविंद का नाम लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर बात कही है इस कलयुग की महत्ता को बताने के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव पारा, गावत ही नर पावत तारा। कलयुग केवल नाम आधारा, जो फल योगियों को, संतों को अनेकों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता ना, वो फल कलयुग में केवल गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग के गुण पर मेरे परीक्षित जी बीज गए और उसे मुक्त कर दिया। अब भक्ति कहती है, नारद जी महाराज या तो मेरे पुत्रों की संकट से मुक्ति का उपाय बताओ, अन्यथा मैं इस स्थान को छोड़कर चले जाऊंगा। नारद जी ने सोचा, वृंदावन में आकर किसी को समस्या हो जाए तो यहाँ से निराश होकर के लौटे, ये तो परम धाम वृंदावन की मान की हानि हो जाएगी, मेरे गोविंद का अपमान होगा। हाल नारद जी कहते हैं, भैया तम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्रणतोदिका त्वया हुतस्य भगवान याति नीच महेश्वरी। अरे भक्ति मैया, आप तो भगवान की साक्षात प्रिया हो। अरे जब भक्ति होगी तभी तो भगवान मिलेगा ना। आप निराश होकर के यहाँ से मत जाओ। जयति जयति माया यस्य काया तवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। मैया आप इस स्थान को छोड़कर मत जाओ, इनकी मुक्ति का उपाय मैं बताऊंगा। भक्तों, नारद जी ने अनेकों पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर नाना प्रकार की औषधियां, चूर्ण, चटनियां ज्ञान वैराग को खिलाई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। भक्तों, 17 के 17 पुराण सुना दिए, कोई फायदा है। चारों वेद सुना दिए, कोई फायदा है। गीता जी का पाठ सुनाया, और भक्तों एक दो बार नहीं, गीता पाठम मुहुर्मुहु, बारंबार भगवत गीता का पाठ सुनाया। गीता जी का पाठ सुनाने के बाद नारद जी आवाज देते, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। कुछ पल तो उनकी मूर्छा टूट जाती, बैठते, और कुछ पल के बाद वापस अचेत होकर के भूमि पर गिर जाते। मैंने बहुत यत्न किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
अचानक से आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवान भूमा भुवना निषेधतामति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी में क्या कि नारद जी उत्तम सफलस्तेयं, अरे परिश्रम करो परिश्रम। अरे मैंने कहा भैया इतने दिन से परिश्रम ही तो कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन से पहाड़ की चोटियों से जाकर के तो औषधियां ला दी, चारों वेद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता पाठम मुर्मु सब सुना दिया, कितना परिश्रम करूं। पुनः आकाशवाणी हुई, एतदर्थम सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचरम, सत्कर्म करो सत्संग करो तब जाकर इनकी मुक्ति होगी। तो आज सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं, सनत कुमारों उसी सत्संग उसी सत्कर्म को ढूंढने के लिए मैं चिंतातुर होकर के इधर उधर भटक रहा हूँ। आज सनत कुमार कहते हैं, मां चिंताम गुरुदेव ऋषे हर्षे चित्ता समावह उपाय सब साधुग्र वर्तते पूर्व है नारद जी, मां चिंता करो। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मन में प्रसन्नता ले आओ, क्योंकि जिस बीमारी को लेकर तुम घूम रहे हो ना, इस बीमारी का उपाय तो बहुत पहले वेद पुराणों में लिखा जा चुका है। इस बीमारी का उपाय तो बहुत पहले लिखा जा चुका है कि महाराज को बीमारी का उपाय बताओ, कौन सी चूरन चटनी है फटाफट जाकर खिलाऊं तो उनको चेतना आ जाए और वृंदावन का मान की हानि नहीं हो। सनत कुमार कहते हैं, सद्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधो श्रीमद् भागवतालाप सेतु गीता शुका देवे। वो सत्कर्म सत्संग का नाम है श्रीमद् भागवत कथा, उस सत्संग का नाम है श्रीमद् भागवत। नारद जी मुस्कुराने लगे, नारद जी कहने लगे, सनत कुमारों ये बताओ ये भागवत जी की उत्पत्ति कहाँ से, ये भागवत जी कहाँ से निकली है? महाराज भागवत जी तो वेदों से ही निकली है। अरे जब मैंने चारों के चारों वेद सुना दिए तभी कुछ फायदा ना हुए तो ये भागवत जी से क्या होगा? ये भागवत जी निकली तो वेदों से ही है, जब मैंने चारों वेद ही सुना दिए उससे ही फर्क नहीं पड़ा तो भागवत सुनाने से क्या होगा? तो आज सनत कुमार उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो आपकी भाषा में मैं उत्तर दूं। अभी आम का मौसम है ना, सबने आम खाया ना, आम खाते होंगे, फलों का राजा है, खाते हो ना आम? ना खाओ, खाया तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत मीठे मीठे भी आ रहे हैं। हाँ बुआ जी तो बहुत खाए हैं आम ना। तो आम का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है ना, तभी तो फलों का राजा है। अब कोई कहे भैया आम जब इतने मीठे हैं तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा? कभी खाकर देखो कितना मीठा होगा। वैसा स्वाद आएगा आम के पत्तों में, आम की डालियों में? कड़वा लगेगा, कसरा लगेगा ना। तो जब आम इतना मीठा है तो पेड़ ऐसा कसेला क्यों है? आम निकला तो पेड़ से ही है। तो मानो एक जगह भंडारा चल रहा है, देसी घी में छनाछन पुड़ियां तल रही हैं। अचानक से हलवाई जी ने कहा कि सेठ जी वो घी खत्म हो गया, घी मंगाओ। सेठ जी का भैया ऐसा है, घी तो छोड़, घी तो अभी पीपे नहीं है, ऐसा करो केन भरी है दूध की 2-3, उन दूध की केन को डालो कढ़ाई में, उसमें पुड़िया तल लो। अब हो सकता है क्या? अरे महाराज ऐसा कैसे करते भैया, ये घी भी तो दूध में से ही निकला है, उसमें तल लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? संभव है क्या? ये नहीं है ना। कहने का तात्पर्य है जो आम है वो आम के वृक्ष का फल है, जो घी है उस दूध का फल है। दूध को जमाओगे, दही जमाओगे, मथोगे, तब जाकर के वो मक्खन आएगा, उसको पिघलाओगे तब जाकर घी निकलेगा। इसी तरह वेदों का फल है ये श्रीमद् भागवत, और जो काम फल करेगा वो पेड़ थोड़ी करेगा। आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, वो अपनी मूर्छा अवस्था को त्याग करके चेतन अवस्था में आ जाएगा। तो आज सनत कुमारों के कहने पर नारद जी ने कथा का आयोजन किया। नारद जी कहते महाराज ऐसा है, आप मुझसे तो कह रहे हो लेकिन इस कथा के व्यास आप ही बनोगे, आप ही इसके आयोजन करता बनो, आप इस कथा को सुनाओ। अब तो एक बात बताऊं मैं आपको, नारद जी की मुलाकात भक्तिमय
कहाँ पर हुई? वृंदावन में। सनत कुमार और नारद जी की भेंट कहाँ हुई? विशालायाम, बद्री नारायण में। लेकिन पता है कथा कहाँ आयोजित हो रही है? हरिद्वार में। कथा कहाँ हो रही है आयोजित? हरिद्वार में। क्यों हो रही है? क्योंकि वृंदावन गृहस्थ लोगों का क्षेत्र है। जो अच्छे अच्छे संत है ना, वो गृहस्थ लोगों के बीच में नहीं आएंगे। बद्रीनारायण धाम आज तो बहुत बड़ा तीर्थ हो गया, साधन बन गए, हवाई जहाज भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी और गाड़ियां भी जाती हैं। लेकिन उस समय की कथा है जहाँ पर जब लोग जाते थे ना बद्रीनारायण धाम के, तो घर पे कह के जाते थे भैया 6 महीने में आ गए तो ठीक है, 6 महीने में नहीं आए तो हमारे क्रियाक्रम कर दीजिए, हमारे पिंडदान कर दिए हमारे। यही होता था ना पहले के लोगों से कुछ हुआ, इतना दुर्गम रास्ता था। तो बद्रीनारायण धाम में ये जो हमारे गृहस्थ लोग हैं, सामान्य हम मानव जीव हैं, वो नहीं जाते, संत तो पहुंच जाएंगे, गृहस्थ लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन दोनों के मध्य का स्थान चुना हरिद्वार, जहाँ संत भी आ सकते हैं, गृहस्थ भी आ सकते हैं। आनंद नामक तट पर पावन कथा का आयोजन हुआ। और जैसे ही सूचना मिली कि सनत कुमार पावन भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, भागवत का आयोजन हो रहा है, और जैसे ही संतों के पास ये खबर पहुंची तो प्रभुर्वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथागादिसुतस्य शाकलो मकरंदपुत्रादिजपिप्पलादा। प्रभु वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र जितने भी संत महात्मा थे, स्वयं आगे अपने शिष्यों को ले आए, अपने परिवार को ले करके उस हरिद्वार के आनंद तट पर बैठ करके पावन कथा का श्रवण करने लगे। भक्तों धीरे धीरे कथा चलते जा रही है। भक्तों धीरे धीरे कथा चल रही है और सप्त दिवस की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, उन सब के मध्य में प्रकट हुई कौन? भक्ति मैया। पूछती है भगवान अहम हुए इष्टामी, मैं कहाँ बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? सनत कुमारों ने कहा निरंतरम वैष्णव वंशी। जो वैष्णव लोग हैं ना, जो भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में देवी भक्ति तो उनके हृदय में विराजमान होता। बोलो भक्ति मैया की जय। भक्तों भक्ति मैया ने उनके हृदय में बैठकर पावन कथा को श्रवण किया और सब दिवस में जैसे ही कथा का समापन हुआ, उनकी जो ज्ञान और वैराग्य थे अपनी चेतन अवस्था में आ गए। अपने पुत्र को सही देख करके आज मेरी भक्ति मैया भगवान का कीर्तन करने लगे उस पावन दरबार में। चलिए भक्तों, आज मां भक्ति के साथ कि जिस जिसके हृदय में भक्ति मैया बैठ गई है ना, सनत कुमार ने एक तो कहा था निरंतरम वैष्णव मनसी। जो वैष्णव लोग हैं, जिनके हृदय में भगवान की प्रीति है, जो भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में मेरी भक्ति मैया विराजमान है। चलिए भक्तों, बड़े भाव से कीर्तन करते हैं आज मेरी भक्ति मैया के साथ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरे हरे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरे हरे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरे हरे बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, रामा बोल, श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण